छत्रपति शिवाजी महाराज का भी यह मंगल चरित्र धार्मिक व्यासपीठ से कहा जाना चाहिए। इसका मैंने बहुत चिंतन मंथन किया मित्रों, बहुत किया। अन्य मंच अन्य बात होती है, लेकिन धर्म के व्यासपीठ पर बैठ करके और मुझ जैसे व्यक्ति को कोई बात कहना, यह एक बहुत बड़े दायित्व का विषय होता है। मैं ये कहूं या न कहूं, यह कथा धर्म के व्यासपीठ पर से कहने योग्य है अथवा नहीं, इन सारी बातों का विचार मैं बहुत वर्षों तक करता रहा, लेकिन मेरे अंतःकरण में एक अभीप्सा जागृत हुई कि यह कहा ही जाना चाहिए। कहीं न कहीं कभी न कभी इसका आरंभ होना चाहिए। इसका एक कारण भी बतलाता हूं आपको, अन्य कारण तो और बतलाऊंगा। एक समय की बात है, प्रसंग चेन्नई का है। स्वामी विवेकानंद रात्रि के समय कुछ युवकों के साथ टहल रहे थे समुद्र के तट पर, और टहलते टहलते वो गा रहे थे। क्या गा रहे थे? इंद्रजिमी जम्ब पर वाणवसु अंब पर, कवि भूषण की वाणी का वे गान कर रहे थे। तो उन मित्रों ने पूछा और युवकों ने पूछा, आप क्या गा रहे हैं? अरे मैं छत्रपति शिवाजी का चरित्र गा रहा हूं। उन युवकों ने तुरंत कहा, उस लुटेरे का है। स्वामी जी लाल हो गए और स्वामी जी ने कहा, विदेशी ग्रंथकारों के द्वारा लिखे गए चरित्रों को पढ़ करके आप छत्रपति शिवाजी महाराज को यह समझते हैं? मैं बतलाना चाहता हूं आपको शिवाजी क्या थे। और स्वामी जी ने एक ही वाक्य कहा, रामायण और महाभारत के सारे सद्गुणों की सूची कीजिए, वे सारे सद्गुण आपको एक स्थान में देखने हो तो शिवाजी महाराज के होंगे। स्वामी जी ने रामायण महाभारत इनका तो अध्ययन किया था, आपको जानना चाहिए वे इतिहास के अत्यंत अच्छे अध्येता थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने विदेशी लोगों के द्वारा जो लिखा गया उसमें से नहीं, किंतु स्वदेशी साधनों से पढ़ा था। जिस दिन ये शिव भारत मेरे हाथ में आया, उस दिन मैं आनंद से नाच उठा कि आज मुझे वह आलम्बन मिल गया जिसकी मुझे खोज थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का कार्यकाल 350 वर्ष के पूर्व का कार्यकाल है, और सभी प्रकार के उस समय के कागजात मिलते हो ऐसी बात नहीं है। इसलिए अनेक स्थानों पर कहीं कहीं विवादित भी विषय रह गए हैं, लेकिन ये सारे विवाद उस दिन समाप्त हो गए जब खोजकर्ताओं ने इस ग्रंथ को खोज निकाला, इसकी पांडुलिपि हाथ में आई, इसका प्रकाशन हुआ और उन विषयों का विराम हो गया। क्यों? इसलिए कि जिस ग्रंथ के वाचन से मैंने आरंभ किया है उस ग्रंथ का नाम है शिव भारत। जैसे राम कथा में असंख्य राम कथाएं आपको मिलेगी, मैं सभी राम कथाओं का आदर करता हूं, लेकिन जब ऐतिहासिक राम कथा की चर्चा करनी होती है, ऐतिहासिक भगवान श्री राम की चर्चा करनी होती है, तो मैं यही कहता हूं कि आपको वाल्मीकि रामायण को ही आधार मानना पड़ेगा, केवल वाल्मीकि रामायण। केवल वाल्मीकि को ही आधार मान करके चलने वाले बहुत कम लोग हैं।
लेकिन मैं तो उसका आग्रही हूं। अनेक संतों ने, अनेक महात्माओं ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक महाकवियों ने अपनी अपनी भावना के अनुसार, अपने भावों के अनुसार, अपने भक्ति के साम्राज्य में राम कथा का गान जिस भी प्रकार किया होगा, मैं सबका आदर करता हूं। लेकिन जब ऐतिहासिक राम कथा की चर्चा करनी होती है तब केवल वाल्मीकि रामायण को ही आधार मानना पड़ता है। उसका मूल कारण यह है कि बाकी सारी राम कथाएं बाद में लिखी गई। वाल्मीकि राम कथा भगवान श्री राम जिस समय राज कर रहे थे उस समय लिखी गई। आज की आपकी भाषा में बोलना हो तो भगवान श्री राम के कॉन्टेम्पोररी महाकवि हैं महर्षि वाल्मीकि। बिल्कुल आरंभ में ही ध्यान, ये बात ध्यान में आ जाती है। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी को जो प्रश्न पूछा है, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, अस्मिन् सांप्रतम, इस समय ऐसा कौन है? गुणवान कश्च वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः चारित्रेण को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कक्कः समर्थश्च। ये सारे प्रश्न महर्षि वाल्मीकि ने पूछे हैं विद्यमान राजा के बारे में। पीछे कौन हुआ ये नहीं पूछा है, इस समय कौन है ये पूछा है। और देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया है, आह्लादित होकर के सुनो। भगवान श्री राम का चरित्र महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के समय में ही लिखा, उनके राज्य काल में लिखा। इतना ही नहीं, कुश और लव के द्वारा भगवान श्री राम को वो सुनाया भी गया। बिल्कुल यही बात है मित्रों। जिस ग्रंथ को मैंने खोला है उसका नाम शिव भारत, इसके लेखक कवि कवींद्र परमानंद है। और परमानंद को स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रश्न पूछा, आप मुझे इतनी प्राचीन बातें सुनाते हैं, मेरे पूर्वजों के बारे में कुछ सुनाइए। और कवींद्र परमानंद ने उस बात को लेकर के चिंतन आरंभ किया और कुछ लिखा। और जो लिखा, काशी के विद्वानों ने उनसे पूछा, काशी के विद्वानों ने परमानंद जी से पूछा, आपने शिवाजी के बारे में कुछ लिखा है, हम सुनना चाहते हैं। अब सुनो, कैसे शिवाजी के बारे में? भीमादपि महाभीमः सीमा सर्वधनुष्मताम् धीमानुदार चरितः श्रीमान अद्भुत विक्रमः कृति कृतज्ञ सुकृति कृतात्मा कृतलक्षणः देवद्विजगवां गोप्ता दुर्दांत यवनांतकः प्रपन्नानां परित्राता प्रजानां प्रियकारकः। ये सारे छत्रपति शिवाजी महाराज के गुण हैं। हमने ऐसा सुना है कि आपने उनके बारे में लिखा, हम भी सुनना चाहेंगे। कवींद्र परमानंद ने उन काशी के पंडितों के सामने इस चरित्र को गाना आरंभ किया। अब आगे जो इतिहास है हम बाद में देखने वाले हैं। मुख्य बात, इस ग्रंथ की अधिकृतता क्या है? व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी? जिस दिन यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ, शिव चरित्र के बारे में लोगों के अंतःकरण की अनेक भ्रांतियां समाप्त हो गई, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय लिखा गया
कवींद्र परमानंद ने यह ग्रंथ छत्रपति शिवाजी महाराज को स्वयं सुनाया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनका सम्मान किया। और यह बात अमान्य करने वाला एक भी विद्वान देश में नहीं है। सभी के सभी विद्वानों ने इसको मान्य किया कि यह ग्रंथ पूरी तरह अधिकृत ग्रंथ है। परमानंद ने स्वयं क्या क्या वर्णन किया है तो बाद में देखेंगे मित्रों। मेरे मन में एक बात और आती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह ग्रंथ तुम देखने वाले हैं, लेकिन उस समय महाराष्ट्र में एक सर्वसंग परित्यागी बैरागी घूम रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिसको अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया, उस अत्यंत महान विरक्त महापुरुष ने, राष्ट्रगुरु समर्थ रामदास स्वामी ने छत्रपति का जो वर्णन किया है उसका एकाध अंश आज ही सुनना आवश्यक है। और समर्थ रामदास स्वामी वो व्यक्ति है जिनका वाक्य स्तुति करावी परमेश्वराची, करू ने व्यर्थ कदी नराची। उत्तम पुरुष को चाहिए कि वह भगवान की स्तुति करे, किसी मनुष्य की स्तुति न करे। ऐसा कहने वाले समर्थ रामदास स्वामी जब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे वो व्यक्त सन्यासी ऐसा है जिसने 12वें वर्ष में अपना घर छोड़ा। वो इतना कर्तृत्व संपन्न है कि अकेले उन्होंने उस समय 1100 मठों का निर्माण किया। आज भी मैं आपको चुनौती के रूप में बतला रहा हूं, उनके दासबोध ग्रंथ जैसा कोई भी ग्रंथ ह्यूमन लाइफ मैनेजमेंट के लिए उपलब्ध ही नहीं है। इतना श्रेष्ठ ग्रंथ लिखने वाले समर्थ रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या लिखते हैं? मित्रों, गत 400 वर्षों में शिवाजी महाराज के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, हजारों लिखे गए। हजारों ग्रंथों की भी तुलना इन 15 ओवियों से नहीं की जाती। केवल 15 ओवियां हैं। निश्चयाचा महामेरु, निश्चयाचा महामेरु, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितिचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, वे स्वयं शिवाजी का वर्णन करते हैं। तुम जैसा निश्चय पुरुष मैंने जीवन में देखा नहीं। निश्चयाचा महामेरु, मेरु पर्वत का वैशिष्ट्य यह है उसके कभी हिलने की बात हम सोच भी नहीं सकते। जो अत्यंत सुदृढ़ होता है उसे मेरु कहते हैं। हम माला फेरते हैं, माला में सारे मणके बदलते जाते, मेरु हिलता नहीं, मेरु अपने स्थान पर होता है। जिसने जो निश्चय किया उस निश्चय को पूरा करके दिखा। आयु के सोचो, अपनी अपनी आयु क्या है जरा विचार करो। आयु के 15वें वर्ष में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवान शिव जी के मंदिर में, रायरेश्वर के मंदिर में जाकर के प्रतिज्ञा की हिंदू साम्राज्य की स्थापना। आप जिसको हिंदवी स्वराज्य कहते हैं ना, उसी का सीधा नाम है हिंदू साम्राज्य। केवल निश्चय नहीं किया, केवल प्रतिज्ञा नहीं की, उस प्रतिज्ञा को पूरा करके दिखाया। राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम
निश्चयाचा महामेरू। भगवत गीता में आप जिन गुणों की सूची प्राप्त करते हैं उसमें यतात्मा दृढ़ निश्चय, भगवान भक्तों के गुण दिखाते हैं। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं इतना निश्चयी महान व्यक्ति तो मैंने जीवन में देखा नहीं, जो बात करना सोचा वो करके दिखाए। पूरा जीवन उनको मिला केवल 50 वर्ष का। 50 वर्षों में छत्रपति शिवाजी महाराज ने वो करके दिखाया जो हम 5 जन्मों में भी नहीं कर सकते। बहुत जनांसी आधार, सारी प्रजा के लिए वे आधार बन गए। वे केवल शमशेर बहादुर नहीं थे। धीरे धीरे हम देखेंगे किसानों की चिंता कैसे करनी चाहिए, सैनिकों की चिंता कैसे करनी चाहिए, महिलाओं की चिंता कैसे करनी चाहिए, छोटे बालकों की चिंता कैसे करनी। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पत्र आज उपलब्ध है वे मैनेजमेंट के सबसे बड़े सूत्र बन चुके हैं। बहुत जनासी आधारू अखंड स्थिति सा निर्धारू श्रीमंत योगी, जिनके चित्त की स्थिरता कभी भी भंग नहीं हुई। उनके जीवन में क्या क्या प्रसंग आए, ऐसा एक भी प्रसंग किसी के जीवन में आ जाए तो चरमा करके समाप्त हो जाए। ऐसे दर्जनों प्रसंग उनके जीवन में आते रहे, उनका चित्त कभी विचलित नहीं हुआ। अखंड स्थिति था निर्धारू श्रीमंत योगी। एक ओर वे सम्राट है, दूसरी ओर अंतःकरण से योगी है। ध्यान रखना है कि विरक्त का शिरोमणि कहता है कि वे योगी है। समर्थ रामदास स्वामी महाराज विरक्तों के शिरोमणि है। परोपकाराची राशि पूरा नहीं पढ़ूंगा, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन एक राजा की स्तुति एक भाट नहीं कर रहा है, एक अत्यंत श्रेष्ठ सत्पुरुष कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो राजा नहीं है। यशवंत, कीर्तिवंत, सामर्थ्यवंत, वरदवंत, पुण्यवंत, नीतिवंत, जानता राजा। संपूर्ण शिवाजी महाराज के जीवन में देखो नैतिकता की पराकाष्ठा क्या होती है। आपको कहीं पर भी देखना हो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर देखिए।